everyone, I am Rumesar from class 9 batch A1। तो आज हम देखेंगे न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन के सेकंड लॉ में स्टेटमेंट है कि व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इट्स प्रोड्यूस एक्सक्रीशन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। द एक्सक्रीशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ अ बॉडी। यानी कि एक्सक्रीशन जो है फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक्सक्रीशन बढ़ेगी तो फोर्स भी बढ़ेगी, फोर्स कम होगी तो एक्सक्रीशन भी कम होगी। वहीं पे कह रहे हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ अ मास ऑफ अ बॉडी। एक्सक्रीशन अगर बढ़ रही है तो मास कम हो रहा है और मास बढ़ रहा है तो एक्सक्रीशन कम हो रहा है। अब जब हमने इन सारी चीज़ों को पुट करा तो अब हम देखेंगे, जब हमने कांस्टेंट को इसी में पुट करा जो हमारे पास वैल्यू बढ़ रही थी A=F/m, इसमें हमने कांस्टेंट को पुट करा यानी कि K को पुट करा तो एक्सक्रीशन K=F/m। हमने फिर दोनों को, क्योंकि ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल से हम दोनों को साथ करा, F यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो गया तो F=m है। हमने टेकिंग द कांस्टेंट की वैल्यू ली 1 और 1 हम नहीं लिखते तो इसलिए F=m है हमारे पास ड्राइव हो गया। तो ये थी न्यूटन की सेकंड लॉ ऑफ मोशन।